जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर, और धमकी दिया जा रहा है। एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि हम वापस लौट आ रहे हैं। हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और ये जो प्रयास है निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री कर रहे हैं, हमारे जो हौसला है उसको कमजोर करने में, वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या जमीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोहरा जी से। मैं उनसे 1-2 सवाल पूछूंगा, बोहरा जी उसका जवाब देंगे, और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। भूपेन, please inform the media and please inform the nation what is the ground reality in Assam. बोल सका हूँ आज भी आपका सामने असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मिनिमम 60 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, असम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा असम में
बीजेपी का साथ हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया, और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा इसमें जो बीजेपी का ओल्ड बीजेपी एंड न्यू बीजेपी का जो फाइट है आसाम में, आपको मालूम है, सोनोवाल वर्सेस हिमंत बिश्व शर्मा, ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी, इसका भी हमको फायदा मिला। और आसाम में जो और नेशनल मीडिया ने जो बुलाया सर, मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन आसामीज मीडिया एंटायर जितना टेलीविजन है सबने कांग्रेस को मिनिमम 4-5 बोल रहा है। लेकिन सर 50 घंटा का बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आसाम में हम 50% सीट लेके आ रहे हैं सर। शुक्रिया बोरा जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। उदय भान जी, हरियाणा में जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या कहना है हरियाणा के संदर्भ में? उदय भान जी। एग्जिट पोल पूरी तरह से जनता के साथ धोखा है। ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा, भाजपा के द्वारा ये कराया गया, लोगों को गुमराह करने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए, काउंटिंग एजेंट्स पर दबाव डालने के लिए है। मैं पूरे प्रदेश में जाकर के घूमा हूं, सब जगह मैंने रिपोर्ट ली है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट ली है, वर्कर से ली है, नेताओं से ली है। मैं ये कह सकता हूं कि हरियाणा में जो शानदार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने लड़ा है, हम 10 के 10 सीटें भी जीत सकते हैं, और किसी भी कीमत में 8 से कम हम जीतने वाले नहीं हैं। शुक्रिया उदय भान जी। शक्ति सिंह गोयल जी, गुजरात में क्या स्थिति है जो आपने देखा है एग्जिट पोल को भी, पर जमीनी स्थिति क्या है? ये है जयराम जी की गुजरात में पहले तो भाजपा कहती थी कि 26 की 26 सीट 5-5 लाख से जीतेंगे, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ी मजबूती से हम लड़े और भाजपा की बोलती बंद हुई। कहीं पर भी ये नहीं कह रहे बाद में कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 26 सीट जो हमारी है उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक जगह भाजपा ने खेल खेला और इलेक्शन कमीशन ने इंडिपेंडेंटली जो सपोर्टर की सिग्नेचर मैच करने का कहीं पावर्स नहीं था, फिर भी हुआ, लड़ेंगे उसको। वो सूरत वाला। बाकी 25 सीटों में से 12 सीटें हम बिल्कुल टाइट फाइट में हैं। सभी का आंकलन, लोकल मीडिया का आंकलन भी यही है कि 4 से 5 सीट आराम से कांग्रेस जीतेगी और 11 से 12 सीटें टाइट फाइट में हैं। हमारे साथी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में लड़ रही है, उसमें भरूच सीट टाइट फाइट में है। भावनगर भी बहुत अच्छे से लड़ी गई है सीट, तो 2 सीट वो लड़े थे, और बाकी 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों ने बहुत जोरों से अच्छे से लड़ाई लड़ी। भाजपा में झगड़े चलते रहे, 2 जगह पे उनको कैंडिडेट बदलने पड़े, पूरे कैंडिडेटों के खिलाफ काले झंडे के साथ लोगों ने उसको घुसने नहीं दिया, ये हालत भी रही। और कांग्रेस में कहीं कैंडिडेट को लेके, चुनावी प्रचार को लेके कोई दिक्कत नहीं, एकजुट होके टीम के रूप में सब लड़े। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रभारी मुकुल वासनिक जी भी रहे। 5 न्याय और 25 गारंटी लोगों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि बीजेपी से उम्मीद लगाई थी वो सारे साबित हुए। कुछ भी वहां पे जो पहले 2014-2019 में कहा था, एक सेना के जवान का सर जाएगा, 20 लेके आऊंगा। चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, किसी को खरोंच तक नहीं कर पाए। और भाषाएं ऐसी, प्रधानमंत्री जी बोले 2 भैंस है, 1 भैंस ले जाएगी कांग्रेस। तो इसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भले हम 2014 और 2019 में 0 पे रहे थे, इस बार हमारे लिए चुनावी नतीजे अच्छे रहेंगे। शुक्रिया शक्ति भाई। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, पंजाब के बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा अनम्यूट कीजिए बाजवा जी। ठीक है। हाँ सुना बोलिए। जयराम जी,
बाकी तो सट्टा बाजार को मार्केट उठाने के लिए मीडिया काम कर रही है, मगर मोदी जी की मीडिया भी जो है, उन्होंने भी कांग्रेस को 7 से 9 सीट दे रखी। जो कल सारे सर्वेज आए हैं वहां कांग्रेस को पंजाब में 7 से 9 बताई है, और मैं समझता हूं कि वी आर हेड ऑन 9 सीट्स। 9 आएंगी हमें, 1 आ सकती है आपको, और 3 ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं जो एनडीए के समर्थन में नहीं होंगे, वो आर एंटी मोदी। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट जीत सकते हैं हु विल नॉट इन एनी वे यू कुड से हेल्प एनडीए और मिस्टर मोदी। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया अलायंस की सपोर्ट मिनिमम 10 सीट तो हमारी है, और 3 ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली एंटी मोदी प्लैंक पर लड़ रहे हैं। सो पंजाब में एक भी सीट एनडीए की नहीं होगी, यहाँ होगी इंडिया अलायंस की 10, और यहाँ होगी 3 ऐसे कैंडिडेट जो बेसिकली मोदी के साथ में। हाँ जी, शुक्रिया बाजवा जी। राजस्थान से गोविंद सिंह दोतासरा जी हमारे बीच में हैं। दोतासरा जी, दोतासरा जी अनम्यूट कीजिए। दोतासरा जी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वो क्या हो गया? बधाई देना चाहता हूँ सर। क्या होगा भाई? नो, हाँ जी दोतासरा जी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सर हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार, और मैं इससे कह सकता हूँ कि राजस्थान में 30 सीटों पे लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें से आप देखिए हम लगातार चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, नागौर इंडिया गठबंधन, सीकर इंडिया गठबंधन, बांसवाड़ा हमने समर्थन दिया। ये 11-12 सीटें तो हमारी 100% क्लियर हैं, और 8 सीटें क्लोज कंटेस्ट की हैं, जिनमें भी हमारा जो है अपर एज है गंगा, श्री गंगानगर, कोटा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़, ये केवल 7 सीटों पे अपने आप को सिमेटे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में परसेप्शन बना रहे हैं और सर्वे के माध्यम से बना रहे हैं, मैं समझता हूं ये कोई बड़ा खेल करने वाला है। तो यहाँ तो हम मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं, सबको पाबंद कर दिया है कि हम लोग एजेंट को समय पे भेजें, पूरी काउंटिंग कराएं, और दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलकर के आप कर लीजिए। ये केवल परसेप्शन का खेल कर रहे हैं। आप देखिए सर, तो विधानसभा के 4 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें अगर हम 11 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें हम बीजेपी से आगे हैं, आप देखिए अलवर, बाड़मेर, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर रूरल, करौली, धौलपुर, नागौर, टोंक सवाई माधोपुर, जालोर और भरतपुर। तो भरतपुर सीट भी हम जीत रहे हैं, सीएम का गृह क्षेत्र है वो, वहां भी हम जीत रहे हैं। तो ये 11 में तो हम पहले विधानसभा का अगर हम टोटल वोट काउंटिंग करें तो कांग्रेस अकेली इसमें प्लस में है, और उसके बाद में इंडिया गठबंधन बनने के बाद में चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो हमारा नागौर हो, चाहे वो हमारा सीकर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे गंगानगर हो, इनमें हमारे सीपीएम और आरएलपी और बांसवाड़ा में पहले से ही हम कांग्रेस आगे, और फिर बाप को हमने समर्थन दे दिया। हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है इंडिया गठबंधन के तमाम दोनों लोगों को, और तीसरे बांसवाड़ा में हमने समर्थन दिया है। तो इस प्रकार से हम 12-13 सीटों पे से कम नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन ये बता रहे 3-4 ज्यादा से ज्यादा ये तो बेचारे 5 तक पहुंच गए। मैं इनको कहना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं, ये जो मीडिया जो जिस प्रकार का परसेप्शन सर्वे के माध्यम से बना रहा है कि किसी भी सूरत में हम भारतीय जनता पार्टी से 25 में से चाहे 1 सीट भी ज्यादा जीते, हम ज्यादा जीतेंगे। किसी सूरत कहीं भी हमें चिंता नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और पार्टी आला कमान ने राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी और सबने चुनाव लड़ा है, जो कंपेयर किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये चुनाव हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि किस प्रकार जनता ने जनता के मुद्दों के ऊपर
और इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव लड़ा है। इसलिए कहीं हमें तो कोई चिंता नहीं है सर। हमारे यहाँ तो बीजेपी के लोग मंत्री पहले से इस्तीफा देते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा बहुत बड़े नेता है, कह रहे हैं मेरी सीटें तो हार रही है, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूँ। राजेंद्र जी राठौड़ कह रहे हैं मेरी राजनीतिक संन्यास का समय आ गया, मैं चूरू हार रहा हूँ। भरतपुर से मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भजन लाल जी जो चेष्टा कर रहे हैं, दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि भरतपुर भी हम जीत रहे हैं। तो समझ सकते हो कि ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन इनका 4 तारीख को जब काउंटिंग के रिजल्ट आने लग जाएंगे, तब तक ये भले ही बढ़ा लें। लोगों में कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस की जो न्याय पत्र है उसको सराहा है, कांग्रेस के नेताओं की जो कैंपेन किया है उसको सराहा है, और कांग्रेस के प्रति जो जनता का जुड़ाव है वो 101% उनकी तरफ आया है। और बीजेपी मोदी जी विशेष रूप से जो वो एक्सपोज हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया दोतासरा जी, आपने विस्तार से जवाब दिया। उत्तर प्रदेश से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी अभी आपसे बात करेंगे। अजय राय जी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और 17 सीटें गठबंधन में हमें मिली हैं। 17 सीट पे हम मजबूती से लड़ रहे हैं और गठबंधन के होने से फायदा है। यहाँ पर जब विधानसभा में गठबंधन हुआ था तो निश्चित तौर से उसका हमें फायदा नहीं मिला था। इस बार हमें उसका फायदा मिलने जा रहा है। कारण ये है कि हमें जातिगत इक्वेशन भी हमारे बहुत मजबूत हुए। आपको मैं बताना चाहूंगा जयराम जी की जो स्थितियां बनी उसमें अगल बगल की जो सीटें रही हैं बहुत ही जातिगत इक्वेशन के अनुसार लड़ाई गई हैं और उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। और जो मोदी जी की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा था, मैं बनारस की बात करूं पर्टिकुलर जहां मैं भी लड़ा, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा इस बार का परिणाम बहुत ही अलग आने वाला है बाबा विश्वनाथ की कृपा से। निश्चित, क्योंकि हम लोग लगातार लड़े, संघर्ष किए और उसका फायदा पार्टी को और हम सबको मिलने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, कभी जनता का इतना जो साथ प्यार दिखता था ना, वो जरा बुलाना पड़ता था कि भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। इस बार जनता खुलकर, मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जनता चुनाव लड़ी। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग ने हमें वोट नहीं दिया। हम लोग हर जगह आम आदमी, चाहे वो ऐसा वोट मिला है हमें जो बसपा का ट्रेडिशनल वोट था, जो अपना दल के साथ अनुप्रिया के साथ था, वो और अन्य दलों के साथ भारतीय समाज पार्टी का वोट जो जाता था वो प्रकाश राजभर, वो भी अपने को आया। और ये केवल इस नाते कि जो 5 गारंटीज पार्टी की आई उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जो इन्होंने झूठ बोले और जो योगी ने बुलडोजर चलवाया उसका भी आप देखेंगे, इसका बहुत बेनिफिट है। और सबसे बड़ा फायदा हमें मिला है जो गठबंधन हमारा इस बार हुआ, तो इससे हमारे वोट पूरी तरीके से जुड़ गए, कोई वोट बटा नहीं। और कुछ ऐसे वोट मिले हैं जो हमें 20 साल से नहीं मिले थे, वो वोट भी इस बार कांग्रेस पार्टी को मिले। तो निश्चित तौर से जो ये दिखा रहे हैं, ये मीडिया का ये अपना इन्होंने जो बना रखा है अपनी तरीके से पूरी सिस्टम को, एग्जिट पोल, ये पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और इन्होंने कमरे में बैठकर केवल मोदी जी 400 पार, अमित शाह 400 पार, तो 400 पार इन्होंने भी दिखा दिया। 400 पार, अरे भाई आप उससे कुछ कम दिखाओ ना। ये मालूम ये जनता के बीच में जा रहा है कि 400 पार मतलब उन्हीं की बात को इन लोगों ने दिखा दिया। निश्चित तौर से हमारी सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में आपको जबरदस्त समर्थन मिलने जा रहा है, ऐतिहासिक समर्थन, जो आपने सोचा नहीं होगा वो समर्थन उत्तर प्रदेश इस बार इंडिया गठबंधन को करने जा रहा है। और केंद्र में सरकार में बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश इस बार रहेगा, मैं डंके की चोट पर कहना। शुक्रिया अजय राय जी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीके, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एग्जिट पोल रिजल्ट्स फॉर कर्नाटका? I also am in a public life from past 40 years. I think I have contested 10 elections and won 8 elections continuously. And I have conducted so many elections. We also do a survey. We have our own survey done. Our sample sizes will be minimum 40-50,000 per constituency. All these surveys which have been collected, they may be about 5,000, 6,000 and all. Surveys can't be done going to a village, sitting at the headquarters of the village and speaking to people. In a village, there are a lot of places where there will be colonies, there will be women, there will be all sections of the society. Every section of the society has become different. Now there are 3-4 sections. One is caste, one is candidate, one is caste. A lot of things works with the any constituency which comes out for the polling.
what they are showing in Karnataka, it is very astonishing. Even in at the assembly time of Karnataka, they showed 80 seats, 90 seats to the Congress. But I was very confident that I'll have 136 seats. That was my perfect this one. Actually, we planned for 141 was my earlier comment. Then I just, due to we had some 4 or 5 seats, we had some internal issues, so we lost 4 or 5, but I stuck on to 136, and that was the number we are. Now also I am telling you, our number will be more, it will be double digit plus more. Over 2/3 of the seats, we are very confident that the Congress party will win in Karnataka, but they are showing, I think this time again they may fail. I would like to convey to you and the party high command, my workers should not lose confidence. They might have created a lot of hangama in the whatever the EVM that is issue that might have happened. Why so much discussion is going all over the world on this issue. But I'm very confident the people of this country want a change and change for India, and they have voted. I've just traveled across the country, various other states also. I have visited, spoken to various leaders. All the workers are very confident. I'm like to tell you, even in Dharwad, even in Bangalore, where they feel they see that it is the RSS stronghold, BJP stronghold, where they have not won. Our party cadres are telling that we are going to win Dharwad, we are going to win Dakshina Kannada. When such is the situation, I don't feel that we will lose any in Karnataka. So I would like to assure you that we have done our best, and as far as Karnataka is concerned, India and we doesn't have any alliance with any other political party, but still we have done very well, and we'll have a very, very good number so that we can contribute to the Indian bloc. शुक्रिया शिव कुमार जी। शिव कुमार जी का कहना है कि इन्होंने 2/3 सीटें जो हैं कर्नाटक में वो गुंजाइश है कांग्रेस पार्टी को आने के लिए। इसका माने ये है कि 18 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी को, ये उनका विश्वास है। महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जी, नाना भाऊ जी आप बताइए महाराष्ट्र में स्थिति कांग्रेस पार्टी की और एमवीए की क्या है, और ये एग्जिट पोल के बारे में आपका क्या कहना है? अनम्यूट। बहुत अच्छा किया आपने रमेश जी की जो कल एग्जिट पोल दिखाया गया, देश की जनता को भी डराया गया, क्योंकि इस बार जनता की लड़ाई मोदी सरकार के विरोध में थी। इंडिया अलायंस के साथ जनता खड़ी थी। वही पिक्चर महाराष्ट्र में भी हमें नजर आ रहा था। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 17 जगह पे लड़ रही है, और मैं आपको अभी से दावे के साथ कहता हूं कि 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और हमारा जो अलायंस जिसको महाविकास आघाड़ी हम बोलते हैं, कम से कम 38 से 40 सीटें महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी जीतेगी। इस तरह का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी जी की और अमित शाह की जितनी भी सभाएं यहाँ पर हुई, उनको कोई रिस्पांस नहीं था। उनके उम्मीदवारों को गांव से भगाया जा रहा था, और बीजेपी का नाम लेने से ही लोगों में गुस्सा आ जाता था। मैं पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में, क्योंकि मोदी जी की कृपा से हमारे यहाँ 5 फेज में चुनाव थे, तो 5 फेज में चुनाव होने की वजह से मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर जनरल लोगों से भी चर्चा किया, छोटे व्यापारियों से भी चर्चा किया। किसानों में तो इतना गुस्सा था महाराष्ट्र के कि बीजेपी पार्टी नहीं होना, इस तरह की भूमिका किसानों के में भी थी, युवाओं में भी वही गुस्सा था। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो और मैं रमेश जी, आपने कल जो वक्तव्य किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से कलेक्टर 150 कलेक्टर को जो धमकाया जा रहा है, वो बात सही है कि ये हार रहे चुनाव, लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को इंडिया अलायंस को डराने की कोशिश और कुछ तो भी घपला करने का इन लोगों का मानस होगा। और हम लोगों ने भी, हमने सभी हमारे कैंडिडेट को और हमारे सभी संगठन को अलर्ट कर दिया
कि आखिरी की जो एम मसीह हो उनकी काउंटिंग होते तक कोई बाहर निकलेगा नहीं और अपनी कोई अपने कुर्सी से हटेगा नहीं। पूरी ताकत के साथ वहां पर लगे रहना है और कोई भी हालत में, क्योंकि जो पब्लिक का जो मत है, पब्लिक का जो मानस था, मोदी सरकार वर्सेस पब्लिक, ऐसी जो लड़ाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र ने उसी लड़ाई को ताकत दी है। भाजपा का यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र की जनता ने करके रखा है, यही आपको देखने मिलेगा। और ये जो एग्जिट पोल, इसमें कोई डर हमारे में नहीं है। जो लोगों का जो आज भी अगर ये सर्वे करवा ले तो गोदी मीडिया करे तो इनको लोग गुस्से से मारेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। ये लोग आम पब्लिक भी जी अनम्यूट हो गया लिंगिया। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी। सुक्खू जी, हिमाचल के बारे में जो एग्जिट पोल आया है, आपका क्या कहना है? सुक्खू जी, नमस्कार सर। बोलिए एग्जिट पोल के बारे में जो नतीजे आए हैं, आपका क्या कहना है उनके बारे में? हिमाचल में 4 सीटों में टफ फाइट है पार्लियामेंट के और 2 सीटों में कांग्रेस का एज है और इवन अनुराग ठाकुर जी को भी टफेस्ट फाइट है और आगे भी। पर ये जो एग्जिट पोल आया है, फील्ड पोल कुछ और बोलता है, एग्जिट पोल कुछ और बोलता है। हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में हमने देखा है और 6 की 6 हम अभी जो विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। तो आप 4 तारीख को देखना, उस समय आपके सामने स्पष्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 2 सीट्स हम एज पर है और 2 में हमारा टफेस्ट कंटेस्ट है। मेरा ख्याल है ये एग्जिट पोल ना पिछले आंकड़े देखकर कैलकुलेट करके कर रहा होगा, लेकिन फील्ड की रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग हमारे बीच में आते थे, जितनी रैलियां हमारी हुई, चाहे राहुल जी ने की, प्रियंका जी ने की, खूब भीड़ उमड़ी और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति है। तो इसमें 2022 में भी एग्जिट पोल ने हमको सिर्फ 25 सीटें दी थी असेंबली इलेक्शन में, लेकिन आई 40 थी। तो यही एग्जिट पोल था जब हम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आज मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वहां 2 सीटों पर एज लेकर आगे बढ़ रही है, 2 में टफेस्ट है। 6 में से हम 5 सीटें विधानसभा की जीते, 1 में। शुक्रिया सुक्खू जी। हमारे झारखंड के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। हाँ राजेश जी, बोलिए। नमस्कार सर। ये एग्जिट पोल है सर, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जिस तरह से एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी ने एक हम पे साइकोलॉजिकल वार करने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरह से देखा आपने, आज तक जैसे चैनल पे झारखंड के बारे में दिखा रहे थे कि CPI-ML को 2 से 3 सीटें आएंगी, जबकि CPI-ML हमारे इंडिया गठबंधन में 1 सीट पर लड़ रहा है। तमिलनाडु के बारे में दिखा रहे थे कि 9 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, 13 से 15 सीट दिखा रहे थे। और कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने अनाप शनाप अनर्गल दिखाने का काम किया है। ये सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे नेताओं को मोरली कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम समझते हैं जिस तरह से हम लोगों का प्रदर्शन हुआ है और जो हम लोगों ने अपना काम किया है और जिस तरह से गारंटी कार्ड जो यहाँ पर बटा, और आप तो खुद थे साथ में, आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी, उस दरमियान जिस तरह से लोगों से मिले थे, उसका एक अलग से प्रभाव दिख रहा था। क्योंकि चुनाव के दरमियान तो हमने ये कोशिश की कि सभी नेता हमारे यहाँ आए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए, राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पवन खेरा जी आए, सुप्रिया श्रीनेत जी आई। तो वो सब तो ठीक है, वो सब तो चुनावी जो हिस्सा था वो हुआ है। अब तो और मुझे उन सबका भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा है। संविधान को जो बदलने की बात हम लोग कर रहे थे सर, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो वो हमने बात की थी उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। जो ST SC के जो सेक्शन हैं, जो माइनॉरिटीज के सेक्शन हैं और जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, वो बहुत परेशान है। ये एक हमारी चुनाव अलग बात है,
लेकिन वो वैसे भी बहुत परेशान है। और उसको जो गारंटी कार्ड आपने दिया है, उसमें जो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की है, युवाओं के रोजगार 30 लाख की बात की है, उसका बहुत फायदा मिलने वाला। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस यहां जीतेगी। और ऐसे अगर बहुत नॉमिनल साइड में करना है तो 4 में +1 प्लस -1 कर सकते हैं। और उसी तरह से जो अलायंस पार्टनर हैं उनका भी 4+1 +-1 कर सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम 8 से 10 सीटों पर पूरी तरह से फाइट में हैं। और हम फाइट में ही नहीं, हम वो जीत रहे हैं। बाकी 4 सीटों पर हम फाइट में हैं, जो हमारा संथाल का क्षेत्र है, जहां गोड्डा को बहुत प्रेस्टिजियस सीट माना जाता था, वो भी हम जीतने जा रहे हैं। संथाल में दुमका जो हमारे उम्मीदवार को छीन करके जेएमएम के उम्मीदवार को सीता सोरेन को लड़ाया गया, वहां हम जीत रहे हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो जहां हमारी सांसद थी गीता कोड़ा, वहां हमारे अलायंस की पार्टनर जेएमएम टफ फाइट दे रही है और वो जीत रहे हैं हम। तो हम समझते हैं कि बहुत तरीके से इसको 6 सीटों पर ला करके लोगों ने रोकने का प्रयास किया है एग्जिट पोल के माध्यम से, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। शुक्रिया राजेश जी। हमारे बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश। अखिलेश। नमस्कार सर, जा रहे आवाज? हाँ बोलिए। बिहार के बारे में। नमस्कार सर, आप तो खुद भी आए थे बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी आपसे बात हुई थी। बिहार अच्छा किया है सर, और ये केवल साइकोलॉजिकली हम लोगों को तोड़ने की कोशिश है। जो कल का एग्जिट पोल था, और उसमें मोदी जी कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एग्जिट पोल हो या एग्जिट पोल हो, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। कांग्रेस पार्टी 9 में से कम 6-7 सीट जीतेगी, 2 पर कड़ी टक्कर है। और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल, वो भी 1 दर्ज रही है, सीपीएम जीत रही है, माले 1 सीट पक्का जीत रही है, और आरा की सीट पर कीन कंटेस्ट है। तो मिला जुलाकर हम लोग 20 के आसपास जरूर रहेंगे। ये लोग कितना भी कुछ कर लें, हालांकि हम लोगों को 9 से 11 एग्जिट पोल में दिखाया है आज तक पे, लेकिन वो सब फार्स है। और हम लोगों का मैनिफेस्टो, राहुल गांधी जी की यात्रा, और खड़गे साहब कैंपेन के लिए आए, सब लोगों को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। बिहार आपको अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। शुक्रिया अखिलेश। ये आखिरी वक्ता थे। हमने प्रयास किया अलग अलग राज्यों के जो हमारे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यहाँ शामिल किया जाए। कुछ लोग दौरे में हैं, वो नहीं आ पाए। पर ऐसे ही सीटों के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, कल जो इंडिया जनबंधन की बैठक हुई थी, 295 जो खड़गे साहब ने घोषणा की थी कल, कि मिनिमम इंडिया जनबंधन को 295 सीटें मिलेंगी। यही हकीकत है। जो एग्जिट पोल कराया गया है, ये सरकारी एग्जिट पोल है। ये मनोवैज्ञानिक खेल के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए किया गया है। पर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम डरे नहीं हैं, कोई धमकी से हम पीछे भागने वाले नहीं हैं। पर यह साफ है कि जनता ने चुनाव के समय अपनी नाराज़गी जताई है। समाज के अलग वर्ग, किसान, महिला, युवक, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सभी वर्गों से इंडिया जनबंधन के पार्टियों को समर्थन मिला है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 तारीख को इनको इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल हैं, मेरे साथी भी हैं, आइए, आ जाओ, शुक्रिया। कम 1 मिनट, हमारे साथी भी हैं, पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत जी भी हैं। शुक्रिया सब लोगों का कि आप लोग आए, और ये आप लाइव था, और जो आपने
अपने अपने राज्यों के बारे में बात की, ये बिल्कुल साफ है। ओके, एक मिनट आप रुक जाइएगा। अगर आपको कुछ सवाल हो सकता है हमारे पत्रकारों से, किन से पूछना है आपका? नहीं, इनसे कुछ पूछना है? ठीक है, इनसे कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू डीके। ना पटोले जी, हाँ पूछिए। Patole ji, what are the grounds you are claiming that India Gathbandhan can win near about 40 seats out of 48? उन्होंने बता दिया है आपको। नहीं, उन्होंने बता दिया है कि आवाज नहीं कोई। पटोले जी, ये सवाल ये है किस आधार पर यह आप कह रहे हैं कि हमें मिनिमम 40 सीटें मिलेंगी महाराष्ट्र में इन गठबंधन को? देखो, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र के हर हिस्से में मैं गया, लोगों से मिला। मैं पब्लिक में ज्यादा जाता हूँ और पब्लिक की भावनाओं को समझता हूँ। मैं कम से कम 7 इलेक्शन आज तक लड़ा हूँ और ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा कि लोगों ने उस चुनाव को हाथ में लिया। और महाराष्ट्र वैसे भी कांग्रेस विचारधारा का हमेशा रहा है और इस बार लोगों का जिस तरह से मानस था एकदम क्लियर था। लोगों ने कोई उम्मीदवार कौन है क्या है ये नहीं, इंडिया अलायंस को हमको चुन के देना है, इसी तरह का वोटिंग हुआ है और रिजल्ट वही आएगा। मैं इसी आधार पर लोगों की भावनाओं का और लोगों ने जो वोट दिया है उसके आधार पर मैंने कहा है, मैंने कोई हवा में बात नहीं किया। शुक्रिया नाना जी। अभी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर डीके शिव कुमार। डीके। Mr. Shiv Kumar, my question to you is that all the projections in the exit polls have indicated a big mandate for the BJP in Karnataka. एक मिनट, वो खुद बोल रहे हैं। डीके, there is a question for you. 1 minute. हाँ। Is he speaking? Go ahead. Sir, my question to you is that all the exit polls have predicted that the BJP may get more than 20 seats. Now, earlier it was being seen that in Karnataka Congress was banking on Karnataka to do well. Do you still think that you can perform much better than what is being projected, and what is the reason for that, of your confidence? See, they are trying to confuse. You know that Karnataka, India was being born in Karnataka itself, and we have given of the best performance in the assembly election, and all our guarantees which has been announced in Karnataka has been implemented. You ask Jairam Rameshji, he is from a district where the BJP was so strong, but now they have won all the 5 seats in the district. The Congress party has won in the assembly, and today also the entire cadres have confidence. They changed the sitting minister, Shobha Karaji, from the constituency where she was supposed to contest. She had to shift the constituency, being afraid of that she will be defeated. That is the situation. When such is the case, they can't make a narrative. I am telling you, I am very confident. The way we have worked, with the candidates which we have placed, is very comfortable. We will have a 2/3 majority in Karnataka, and I am very confident. Let us wait for 4th afternoon, and I will call you back on this issue. Thank you, DK. Thank you. एक मिनट, अंबिका. Yes, Ambika. You have a question of anybody? सुक्कू जी से मुझे पूछना है. For अजय राय. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. अजय राय जी, आपके लिए एक सवाल है. Yes, Ambika. He's here. Mr. Rai, I wanted to know, you spoke about the optimism and हिंदी में बोलिए ना. Can you hear? हिंदी में बोलिए. आपने ऑप्टिमिज्म जिसके बारे में आपने डिस्कस करा, थोड़ा सा आप फिगर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिकॉज एवरीबडी हैज बीन, सब लोग एक आंकड़े बता रहे हैं, आप कुछ आंकड़ों पे बता सकते हैं इस बारे में? अजय राय जी ये कह रही है भावना ठीक है, पर सीटें कितने आएंगी, ये आंकड़े मांग रही हैं. देखिए, सीटें मैं जनता तय करती है. मैं इन लोगों की तरफ झूठी बात नहीं करता कि 80 में 80 बोल रहे थे. अब आप
अभी बोल दी बनारस से बोला मोदी 10 लाख पार, तो मैं गलत बात नहीं करता। हम मैक्सिमम सीट, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की स्थिति में इस बार है, और जनता ने ये पूरा चुनाव जनता लड़ी है। हाँ, जनता आगे बढ़कर हम लोग वोट दिए। मैंने कहा ऐसे वोट हमको मिले हैं जो हमको बहुत सालों बाद हमारे पास आए, और पूरी तरीके से इतना मैं कहना चाहूंगा कि जबरदस्त समर्थन मिला है, जबरदस्त ताकत मिली है, और इतनी सीटें हम जबरदस्त सीटें मिलेंगी जिसकी कल्पना मतलब लोगों को नहीं है। लोगों को बहुत ही एक समीकरण जो इतना अच्छा बना है, उसका समीकरण का पूरा बेनिफिट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, और उस 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें हमारी रही। शुक्रिया अजय जी। सुक्कू जी से एक सवाल है। सुक्कू जी हैं? हाँ जी, सुक्कू जी आपके लिए एक सवाल है। सुक्खू जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में भी बहुत सारे लोग, शायद जयराम जी भी जानना चाह रहे होंगे कि कांगड़ा सीट को आपने विनिंग कैटेगरी में रखा है या टाइट फाइट में? आनंद शर्मा वहां से लड़ रहे हैं, और दूसरी सीट मंडी की है जहां कंगना रनौत वर्सेस विक्रमादित्य सिंह का चुनाव है। उसको लेकर लोगों की बहुत दिलचस्पी है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कि कंगना रनौत और विक्रमादित्य की क्या स्थिति है, कौन सी टाइट फाइट है और कहां आप जीत रहे हैं? सुक्कू जी, सवाल कांगड़ा और मंडी से लेकर है। सुक्कू जी आप हैं? नहीं, वो निकल गए हैं, चले गए हैं। आई थिंक वी शुड कॉल। हाँ, आ गए? एक मिनट। सुक्कू जी नहीं, चले गए हैं। सभी को नमस्कार, शुक्रिया आप लोग आए। ये पहली बार हम ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, और हम चाहते थे कि जो कल से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है एग्जिट पोल द्वारा, इसका हम पूरा खंडन करें, और जो ज़मीनी हकीकत है अलग अलग राज्यों में, जो आपने बहुत विस्तार तरीके से आपने हमको जानकारी दी है, वो जनता तक हम पहुंचाएं। शुक्रिया सबको।